देश के संसद में जो हमारे नेता बैठते हैं उनकी संपत्ति अगर आप जानेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसदों के पास, माने पूरे बीजेपी के जो सांसद हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। तो उनके पास है 7,051 करोड़ रुपए बीजेपी के सांसदों की संपत्ति है। और इनमें से 4% सांसद जो बीजेपी के हैं वो अरबपति हैं। देश में इस वक्त 763 सांसद हैं, उनकी अगर संपत्ति को मिलाइएगा तो 29,251 करोड़ रुपए बैठता है। सोचिए, इस देश में हर योजना के लिए एक बजट होता है। बजट होता है, स्वास्थ्य के लिए बजट होता है, तो स्वास्थ्य का बजट पिछले साल जो था 89,000 करोड़ रुपया था। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया था मोदी सरकार ने। और पूरे सांसदों की अगर संपत्ति को जोड़ा जाए तो करीब 30,000 करोड़ के आसपास बैठती है। ये तो उनकी संपत्ति है, उन पर जो खर्च होता है उसका डाटा अलग है, बिल्कुल अलग डाटा है। वो भी जब जानेंगे और उसका जो जोड़ेंगे तो सांसदों, उनकी संपत्ति और उन पर होने वाला खर्च बेशुमार है। इसका कोई लेखा जोखा आपको एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको आज बताएंगे, एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में किस पार्टी के पास कितना पैसा है वो बताते हैं। कांग्रेस के 81 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलाकर। उनकी संपत्ति है 3,169 करोड़ रुपए। और आपके मात्र 11 सांसद हैं, उनके पास है 1,318 करोड़ रुपए। सोचिए, आपके 11 सांसद है और 11 सांसदों की संपत्ति को मिलाया जाए तो 1,318 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति दिखाई है उन्होंने। मौजूदा सांसद में 53 सांसद ऐसे हैं जो अरबपति पाए गए हैं। उसमें तेलंगाना के 24 सांसद, आंध्र प्रदेश के 36 सांसद, दिल्ली के 10 सांसद में से 2, पंजाब के 20 में से 4, उत्तराखंड के 8 सांसदों में से 1 और महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 6, कर्नाटक के 39 सांसदों में से 3 सांसदों ने, मतलब इतने सांसदों ने 100 करोड़ रुपए की अधिक ज्यादा की संपत्ति घोषणा की है, मतलब अरबपति है। देश के करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25% जो ऐसे मामले हैं जो गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है। ये सांसद हत्या करने की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ ये अपराध में आरोपी है। दोनों सदन जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को मिलाया जाए तो केरल के 29 सांसदों में से 23 सांसद दागी हैं। ये डाटा किसने निकाला है? ये डाटा चुनाव के संबंध में डाटा एनालिसिस करती है एक संस्था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और एसोसिएशन नेशनल इलेक्शन वॉच। ये ताजा रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है, वही हम आपको बता रहे हैं। ADR ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें कहा है कि देश भर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के एफिडेविट का उन लोगों ने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया है। ये डेटा जो उन्होंने तैयार किया है, सांसद जो अपने पिछले चुनाव और उसके बाद के जो उपचुनाव हुए उस दौरान जो वो अपने एफिडेविट दाखिल करते हैं उसको स्टडी करके ADR और दोनों संस्था ने मिल करके ये रिपोर्ट तैयार किया। जबकि लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट अभी खाली है, जबकि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं। वहां विधानसभा का गठन नहीं होने की वजह से ये वहां के राज्यसभा मेंबर अभी नहीं बने। और ADR का कहना है कि चूंकि कई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए, उसमें जो थे 1 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसदों के का जो एफिडेविट है उसका एनालिसिस नहीं किया जा सका है।
जो एनालिसिस हुआ है उसमें 763 मौजूदा जो सांसद हैं उसमें से 306 मतलब 40% जो सांसद हैं उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है एफिडेविट, जबकि 194 सांसद यानी 25% पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। उनमें क्या है? हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं से संबंधित केस शामिल है। बिहार में जो डाटा आया है, बिहार में 73% सांसद दागी हैं। वहीं केरल में सबसे ज्यादा सांसद आपराधिक केसों में आरोपी पाए गए हैं। रिपोर्ट बड़ा चौंकाने वाला है। दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में से 23 यानी 79% पर केस दर्ज है। बिहार के 56 सांसदों में से 41 यानी 73% और महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 यानी कि 57%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 5 यानी 50% और दिल्ली के 10 सांसदों में से 5% मतलब 50%, 5 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की बात कही। कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उसमें 53% नेताओं के ऊपर केस दर्ज। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 385 सांसदों में से करीब 139 36%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 53% टीएमसी के 36 सांसदों में से 14 यानी 39% और राजद के 6 सांसदों में से 5 यानी कि 83%, सीपीआई के 8 सांसदों में से 6 यानी 75%, आम आदमी पार्टी के 11 सांसदों में से 3 यानी 27%, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 13 यानी 42% और एनसीपी के 8 में से 3 यानी 38% सांसदों ने जो एफिडेविट दिया है उसमें अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की। इसमें राजद के 50% मतलब राष्ट्रीय जनता दल के 50% सांसदों पर गंभीर अपराध के केस दर्ज है। बीजेपी के 385 में से करीब 98 माने 25%, कांग्रेस के 81 में से 26 यानी 32%, टीएमसी के 36 में से 7 यानी 19%, राजद के 6 में से 3 यानी 50%, सीपीआई-एम के 8 सांसदों में से 2 यानी 25%, आप के 11 सांसदों में से 1 यानी 9%, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 11 यानी 35% और एनसीपी के 8 में से 2 यानी 25% सांसदों ने अपने अपने जो एफिडेविट दिए हैं उसमें गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की। इसमें से 21 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का अपराध, 11 सांसदों ने हत्या भारतीय आईपीसी की धारा 302 से संबंधित मामलों की घोषणा की है, खुद एफिडेविट में लिखा है। 32 जो सांसद हैं जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि हत्या के प्रयास आईपीसी की धारा 307 इसकी घोषणा की है, इसकी एफिडेविट दी है। जबकि 21 मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की। जो 21 सांसद हैं उसमें 4 सांसदों ने रेप आईपीसी की धारा 376 से संबंधित मामलों की घोषणा की है। सोचिए, रेप के मामले दर्ज हैं सांसदों पर। एडीआर ने यह बताया है कि अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के पास तकरीबन जो एवरेज है 38 करोड़ 33 लाख की संपत्ति है। 53 सांसद अरबपति हैं। ये पूरे सांसद का 7% है। इसमें तेलंगाना के सांसद सबसे ज्यादा अमीर है। तेलंगाना के जो सांसद हैं 24 सांसदों की औसत संपत्ति 262 करोड़ 26 लाख है।
उसके बाद आंध्र प्रदेश के 36 सांसदों की औसत संपत्ति 150 करोड़ से भी ज्यादा है। पंजाब के 20 सांसद ऐसे हैं जिसकी औसत संपत्ति माने एवरेज जो संपत्ति है 88 करोड़ से भी ज्यादा है। सबसे कम जो संपत्ति है वो लक्षद्वीप के सांसदों की। उनकी जो औसत संपत्ति है माने एवरेज जो उनका जो निकाला गया है उसमें एक सांसद है और उनकी जो औसत संपत्ति आई है 9 करोड़ 38 लाख। उसके बाद त्रिपुरा के 3 सांसदों की जो औसत एवरेज संपत्ति है वो 1 करोड़ के आसपास है। मणिपुर जो चर्चा में है वहां के 3 सांसदों की जो एवरेज संपत्ति है 1.12 करोड़ रुपए है। और बीजेपी के सांसदों की अगर एवरेज संपत्ति निकाली जाए तो 18 करोड़ से ज्यादा है। संपत्ति को लेकर के एडीआर ने काफी अच्छी एनालिसिस की। भाजपा के 385 सांसदों की औसत संपत्ति 18 करोड़ के आसपास बताई है, जबकि कांग्रेस के 81 सांसदों की जो औसत एवरेज संपत्ति है वो 39.12 करोड़ यानी 40 करोड़ के आसपास है। टीएमसी के 36 सांसद हैं, उनकी जो एवरेज संपत्ति है वो करीब 9.25 करोड़ के आसपास। वाईएसआरसीपी के 31 सांसद, उनकी जो एवरेज संपत्ति है 153 करोड़ के आसपास। टीआरएस के 16 सांसदों की औसत संपत्ति कितनी है तो 383 करोड़ रुपए। एनसीपी के 8 सांसदों की जो औसत एवरेज जो संपत्ति है वो करीब 30 करोड़ के आसपास। और आम आदमी पार्टी के 11 सांसदों की एवरेज संपत्ति है 119.84 करोड़ रुपए। ये एडीआर की रिपोर्ट है। अब समझिए कि एडीआर ने जो रिपोर्ट तैयार की है, इन राज्यों में जो निकाला है कि 53 सांसद अपने अरबपति पाए गए हैं। बताइए, अपने सांसद अरबपति भी हैं। सबसे ज्यादा तेलंगाना से है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के हैं, उसके बाद दिल्ली के 10 सांसदों में से दो सांसद अरबपति हैं। पंजाब के 20 में से 4 सांसद जो हैं वो अरबपति हैं। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, उसके 8 सांसद हैं, उसमें एक जो सांसद है वो अरबपति है। महाराष्ट्र में 6 सांसद अरबपति। कर्नाटक में 3 सांसद अरबपति। ये सब अपने एफिडेविट में जो रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से। और बीजेपी के पूरे सांसदों का अगर देखा जाए तो उनके 4% जो सांसद हैं वो अरबपति। एडीआर ने जो रिपोर्ट तैयार की है बहुत चौंकाने वाला है और ये बताता है कि अपने देश में नेताओं की संपत्ति में लगातार इजाफा होता है। वो ये सारा आंकड़ा जो है ये तो एफिडेविट में इन सांसदों ने दिया है, बताया है कि हाँ मेरे पास इतनी संपत्ति है। और जो 40% मतलब कि 100 में से 40 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये तो उन्होंने एफिडेविट में बताया है। आपको याद होगा टेनी का मामला, कैसे उनके खिलाफ में कैसे उन्होंने जीप से रौंद दिया था कुछ किसानों को। तो सांसदों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उसका एक छोटा सा आंकड़ा एडीआर ने तैयार किया। पूरे बीजेपी सांसदों के पास अगर संपत्ति जोड़ी जाए तो 7,051 करोड़ रुपए की। सोचिए, 7,051 करोड़ रुपए की संपत्ति बीजेपी के सांसदों के पास है। और टीआरएस के पास 16 सांसद हैं, उनकी संपत्ति जोड़ी जाए तो 6,136 करोड़ रुपया। वाईएसआरसीपी जो है उसके 31 सांसद हैं, उनकी पूरी संपत्ति देखी जाए तो 4,766 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 81 सांसदों की 3,169 करोड़ रुपया। करोड़पति ही करोड़पति, अरबपति ही अरबपति। खुश रहिए, मस्त रहिए। अपने देश में नया संसद बन गया है। 18 तारीख से उसमें सत्र शुरू होने वाला है। ये जो आंकड़े हैं ये देश के सामने आया है। इसके अलावा न जाने कितनी संपत्ति है जिसकी बात हम नहीं कर सकते हैं,
और लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे नेताओं के पास खूब संपत्ति होती है और नेता लोग क्या करते हैं जनता के लिए आप बेहतर जानते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और क्या कहना है नेताओं की संपत्ति के बारे में, और आपका क्या विचार है कि जो 100 में से 40% मतलब कि 40% जो सांसद आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या हमारी संसद में आपराधिक मामले जिन पर दर्ज हैं उनको बैठना चाहिए? गंभीर आरोपी वाले सांसद को भी बैठना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हम आप पर छोड़ के जाते हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। नमस्कार।